इधर ना मेन बाजार में दुकान है, उस दुकान में से निकली हैं दो तलवारें। दो तलवारें वो सोने की थी या और ये बहुत वसी था, ये जो मंदिर था बहुत वसी था। साइड में इसके वो तालाब वगैरह भी था जहाँ पे वो नहाना जो भी कहते हैं अब स्नान कर बनाया गया है। तो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ और ये की दिखाई गई है और ये बहुत कीमती है। नाजरीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद असद, आप देख रहे हो मेरा शो एक सच के साथ। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अजीम सिपाही सालार के मकबरे पर, जिसका पूरा नाम सरदार मीर चाकर आजम रिंद बलोच है। नाजरीन, मीर चाकर एक रिंद कबाइल से ताल्लुक रखते थे और बहुत ही बहादुर और शुजात रखने वाले लीडर थे। मीर चाकर आजम को फातेह दिल्ली का अजीम लीडर भी कहा जाता है, जिन्होंने शेर शाह सूरी को शिकस्त दी। जी हाँ नाजरीन, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मकबरा मीर चाकर आजम रिंद के मकबरे पे मौजूद हैं, जो सदगारा जिला उखाड़ा में मौजूद है। तो इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है तो हम उस मेन गेट पे पहुंच गए हैं जहां मकबरा मीर चाकर आजम रिंद है। और ये पॉल सब गवर्नमेंट ने जब ये डेवलप किया था तो गवर्नमेंट ने ये पॉल भी बना दिया, क्योंकि ये एक तारीखी नज़ारा मौजूद है। वो एक कदीमी इलाका है जो सदगारा के नाम से जाना जाता है। तो आइए नाज़रीन, बाकी का अंदर आपको व्यूज दिखाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये इलाका एक ज़रई इलाका भी है, जो उनकी बड़ों की, उनके पुरखों की यहाँ पे बहुत ही ज़रई रकबा मौजूद है, जो यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। तो इसके साथ मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। मौजूद है इस वक्त ये पौल है जिसका मैंने बाहर आपको जिक्र किया। ये वो पौल है जो मीर चाकर के दरबार में हमें लेकर जाएगा, जो निशानदेही करता है। जैसे कि मैंने आपको भाई बताया कि हम दरबार में जा रहे हैं। दरबार मीर चाकर आजम, इनका पूरा नाम कदीम हिस्ट्री में लिखा हुआ है। बड़े कहते हैं कि इनका पूरा नाम सरदार मीर चाकर आजम रिंद, जो कि एक रिंद बलोच कबाइल से इनका ताल्लुक था। ये आपको दिखाता चलो नाज़रीन, ये पूरी इनकी हिस्ट्री भी है और इसके साथ ही आपको दिखा सकता हूँ इनका मज़ार। ये इनका मज़ार है जो कि एक कदीम टाइल यानी कि कदीम ईंट के साथ इनको तैयार किया गया है। ये बहुत ही पुराना और ढेरों साल पुराना ये एक इमारत है। इस इमारत के नीचे और इस इमारत में जितनी भी इमारतें हैं, ये तकरीबन 4 एकड़ में कहते हैं कि ये 4 एकड़ में मुश्तमिल ये मज़ार, ये मकबरा यहाँ पे सदगरा जिला उखाड़ा की रकबे में मौजूद है। तो इसके साथ अंदर चलते हैं, आपको अंदर का भी व्यूज़ दिखाते हैं। इस वक्त मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको इसका व्यूज़ भी मेरे बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा इस दरबार के नीचे जाने का। और जैसे ये डेवलप हुआ है, अभी ये डेवलप थोड़े अरसे में ही दोबारा से डेवलप किया गया है और रिपेयर किया गया है। ये देखें, अगर दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल पुरानी ईंट, पुरानी टाइल, जो एक कदीम टाइल है, इसके साथ ये तैयार किया गया था। आज भी उसी असल हालत में ये मौजूद है। जी, ये मैं नाज़रीन ये दिखा सकते हैं। ये बाद में मेरा ख्याल है कि ये देख रहे हैं कि आप पुरानी ईंट के ऊपर बड़ी ईंट का भी इस्तेमाल किया गया है, ये बाद में से रिपेयर किया गया है। और इसके साथ साथ ये पूरा इलाका, पूरा मिजाज जो था चारों तरफ, ये पुरानी कदीम और बड़ी चौड़ाई में इसकी दीवार है, बड़ी चौड़ाई में इसकी दीवार के साथ ये बना हुआ है और पुराने वक्त का ये तैयार किया गया है। हम इस वक्त नीचे आ गए हैं, नीचे हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ार के अंदर जाते हैं और अंदर का आपको व्यूज दिखाते हैं मज़ार का। अच्छा, बाहर की तो सूरत हाल से मैंने आपको आगाह किया कि ये एक कदीमी मकबरा है, तो ये वेरी हिस्टोरिकल मकबरा है। तो मैं बाहर की आपको दीवारों का भी मैंने आपको सारी सूरत हाल। इस वक्त हम मकबरे के मेन गेट के पास सामने खड़े हैं और इसके साथ ही हम आपको मकबरे का अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये अंदर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये व्यू अंदर का मकबरे का सारी सूरत हाल आपको अंदर की दिखा रहा हूँ।
और आपको बताऊं ये मकबरे का ये कहा जाता है कि ये सरदार अमीर चाकर रिंद का ये मकबरा और ये जो साथ की कब्रें हैं वो कहते हैं ये उनके अजीज़ व अकारब की हैं। इसके साथ देखो इस मकबरे को इतनी खूबसूरती के साथ डेवलप किया है। नाज़रीन मैं आपको बताता जाऊं कि ये देखो ऊपर का जो गुंबद है इतनी खूबसूरती के साथ इसे नक्श किया गया है और इसमें आवाज़ इतनी गूंजती है। तो मैं एक नारा लगाऊं वो आपकी समाअत करूं, आवाज़ गूंजने की, आपकी ये जो आवाज़ गूंजती है वो आपके सामने आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। कितनी आवाज़ गूंज रही है। नारे हैदरी। कितनी खूबसूरती के साथ ये इसे नक्श किया गया। नाज़रीन ये दिखाएं इससे पहले ये मकबरे की, नाज़रीन इससे पहले ये मकबरे की सिचुएशन जो हालत थी ये है, क्या कहते हैं, बिफोर ये थी। उसके बाद इसको ऐसा किया, तामीर किया गया। इन गलियों की सूरत ये थी, अब जो सूरत मौजूदा है ये है गलियों की सूरत। तो इसके साथ आपको दिखाऊं ये जो उन्होंने तस्वीरें एडिट करके यहाँ पे लगा दी गई हैं कि गवर्नमेंट ने वाकई में ही इसे डेवलप किया है। लोग दूर दूर से आकर इसके मकबरे की जियारत करते हैं। तो इसके साथ मैं आपको दिखाऊं ये पूरी तख्ती अजीम सिपाही सालार बलोच सरदार मीर चाकर रिंद आजम, अजीम सिपाही सालार बलोच सरदार अमीर चाकर आजम रिंद, जैसे कि पहले मैंने आपको बाय बताया इसका पूरा नाम। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको दिखाऊं कि अमीर चाकर का उन्होंने मुजस्मा भी तैयार करके इधर लगा दिया गया है। तो ये मुजस्मा एक बहुत ही कीमती, मैं कहता हूं बहुत ही महंगा और बहुत ही कीमती ये मुजस्मा है जो सरदार चाकर आजम रिंद का बनाया गया है, यहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन ये पेंटिंग भी बहुत कदीम और यानी कि दिखाई गई है और ये बहुत कीमती है जो यहाँ पे लगाई गई। ये पेंटिंग्स मीर चाकर की पेंटिंग है। ये यानी कि ये दिखाया गया है, ये ऐसा यानी कि ये शख्स था, ऐसे अपने कबाइल को साथ लेकर फतुहात पे जाता था। ये फतुहात भी मीर चाकर ने फतुहात कहते हैं सुल्तान हुमायूं के लिए फतह की थी, जो दिल्ली का बादशाह था उनसे वो बादशाही छीन ली गई थी सूरी खानदान के चश्मो चिराग ने। फिर उन्होंने या क्या कहते हैं शिकस्त दी थी मीर चाकर आजम रिंद ने। फिर उसे सुल्तान हुमायूं को वो जगह उसे बादशाही दिल्ली की वापस लेकर दी थी। तो भाई का आपको ओवरव्यूज दिखाते हैं। अजीमो शान सिपाही सालार बलोच सरदार मीर चाकर आजम रिंद, जो कि ये बोर्ड आपको दिखाया जा रहा है, नीचे उसकी तारीख पैदाइश भी लिखी गई है, बामुकाम सदगरा। इंतजार के अंदर आए हैं तो मैं और मेरी टीम फातिहा करेगी मीर चाकर आजम रिंद के लिए। अच्छा तो नाज़रीन मैंने आपको अंदर का व्यूज भी दिखाया। हमने मीर चाकर आजम रिंद के मकबरे पे हमने दुआ भी की और मेरी पूरी टीम इसमें शामिल है, मेरे साथ ही है। तो इसके साथ हमने आपको अंदर का व्यू तो पूरा दिखा दिया है। अंदर के व्यूज़ के बाद हम आपको इनकी दीवारों की जो मोटाई है नाज़रीन आप देखेंगे तो एक दफ़ा आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शंस जो पुराने दौर की है वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ आपको इसके 4 या 6 दरवाजे पर ये मुश्तमिल है। वैसे मैंने आपको भाई बताया भी ये मकबरा तकरीबन 4 एकड़ में 4 एकड़ के रकबे में यानी कि ये मकबरा तमीर किया गया है। तो इसके साथ मैं आपको बाहर का व्यूज़ भी दिखाता हूँ
और बाइक की जो दीवारों की मोटाई है वो भी दिखाता हूँ। तो इन द व्यू आए। अच्छा, तो मैंने आपको अंदर भी दिखाया है। फैसल साहब आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको अंदर भी दिखाया कि जो व्यूज है, जो हालात या सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, तो ये इस मकबरे की भी, और वो देखो अगर दिखा सके कैमरामैन, वो मुजस्मा भी वो मुजस्मा भी एक कीमती है और इस पे बहुत ही ज्यादा यानी कि एक्सपेंसेस आए होंगे, जो इस यानी बहुत कीमती है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो वो सामने घोड़े के ऊपर सरदार रिंद सरदार चाकरे आजम रिंद का मुजस्मा बनाया गया है। तो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। इसके साथ फैसल भाई देख रहे हैं आप ये जो मौजूदा सूरत है, यार ये कितनी कदीम दीवारें, ये देखो कितनी मोटी दीवारें इनकी। ठीक है भाई, पता है क्या, ये इससे पिछली जो हुकूमत थी ना, हाँ, उन्होंने इस पे थोड़ा तवज्जो दी थी। ये बहुत ना खस्ता हाल हो गया था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने ये रेनोवेट करवाया तकरीबन ना बड़े दिमाग के साथ। जारी बात है ये खस्ता हो गई थी, बिल्डिंग बहुत खस्ता हो गई थी, तो ये अभी तो साफ सुथरा नजर आ रहा है। तवज्जो की जरूरत है और भी तवज्जो की जरूरत है। ये देख रहे हैं कि यार ये तो इस दीवार को देखो, इस दीवार नीचे तो वो दीवार है वो ऊपर तक दिखाई दे रही है, जहां तक ये तार गुजर रही है दिखाई दे रही है। उसके ऊपर जिन्होंने अभी खुद यानी कि अपनी मदद अपने तहत किया होगा, ये डेवलपमेंट जो की है। असद भाई, इसकी जो एंट्रेंस थी वो भी काफी अच्छी थी। हाँ, मतलब जब हम अंदर आए हैं तो पता चला किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आए हैं। ऐसा ही है, तो मंजर कशी हो गई है। जैसे उन्होंने ये आपने पहले भी बताया कि ये मुजस्मा, हाँ स्टेज बनाया हुआ, काफी ठीक, बहुत अच्छा इनका मंजर कशी है। ये भी काफी पुराना है। इसके साथ साथ ना यार जुल्करनैन हैदर, मैं भी देख रहा हूँ कि ये हम अंदर आए हैं, ऐसा लगता है जैसे बाइक और अंदर की दुनिया ना एक दफा ना और सबसे बड़ी बात है कि हम अंदर आए जो बैठे थे, उन्होंने भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताया, बहुत सी चीजें उनसे हमने पूछी और उन्होंने हॉस्पिटैलिटी भी हमारी अच्छी की। उन्होंने जी बिल्कुल, पानी वगैरह, यहाँ के लोग यार वाकई में मेहमान नवाज हैं। काफी अच्छा लगा हमें आके यहाँ पे। और ये एक मंजर कशी हो गई है, मतलब कोई ईमान भी ताजा हो जाता है। बिल्कुल, पहले लोग इस्लाम के लिए उन्होंने क्या क्या किया, बिल्कुल कैसे कैसे सेक्रीफाइस किया, तो ये ऑब्वियसली इस्लाम के लिए। इसीलिए मैं आपको बताता जाऊँ, ये जो मज़ारा मैंने आपको अंदर दिखाया भी है, अजीम व शान सिपाही सालार सरदार मीर चाकरे आजम रिंद। तो मैंने आपको पहले भी बताया ये रिंद कबाइल से इसका ताल्लुक था। ये दो कबाइल थे। नाज़रीन आपको बताता जाऊं कि बलोच और लाशारी, ये दो कबाइल थे जो आपस में, इनके यानी कि दो नाम थे या दो खानदान कह लें या दो शख्स थे आपस में, जो भी उनकी रिश्तेदारी थी, ये दो कबाइल थे। जुल्करनैन हैदर बाद में इन्होंने अपनी ये मामला क्रिएट किए, अपने अपने इतने बड़े बड़े कबीले बन गए, 40-50 लाख तक इनकी फौज थी और ये इतने बड़े यानी कि इतने लाखों पर ये इनकी हुकूमत थी। ये कहते हैं इन कबाइल ने हुकूमत की है। जब हम अंदर आए तो मैं वो पढ़ रहा था कि जो बड़े बादशाह गुजरे बाबर जी, तो इनके साथ मिलकर इसने जंगें काफी ज्यादा की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने ये जो फिर यहाँ पे इसको भेजा, और मैं वो बाबा जी बता रहे थे कि ये जाके अंग्रेज मौजूद थे जो कि इस्लाम के खिलाफ हरकतें करते थे। हाँ जी बिल्कुल, इजाजत नहीं देती मैं बताऊं, तो इन्होंने इनको भगाया इधर से, उनको मारा, जी जंगे की इन्होंने। हाँ, तो ये इनकी एक तहसील उकाड़ा की ना, सदर गुगेरा कहा जाता है। अब बंगला गुगेरा नाम से इसे जाना जाता है। पहले उनका पुराना नाम सदर गुगेरा था। वो उनकी वो क्या कहते हैं, उनकी वो कैपिटल कहते हैं, वो कैपिटल था। बिल्कुल ऐसे। कभी जाना हुआ तो उस इलाके का भी आपको विजिट नाज़रीन करवाएंगे, आपकी नजर के सामने लाएंगे वो भी व्यूज। मगर आज तो हम मौजूद हैं इस मकबरे पे जो कि अजीमो शान सिपाही सालार का है। हम ये मूवमेंट्स देख रहे हैं। हम देखो ये दरबार के साथ ही आओ चलते हैं, देखते हैं दरबार के साथ जो बिल्कुल उन्होंने जो स्पेस दी। ये नाज़रीन जो आप टफ टाइल देख रहे हैं, टफ टाइल देखें, ये भी एक कदीम कीमती टाइल है और ये कदीम टाइल है। पहले यही इस्तेमाल होती थी जो भी चीज़ या जो बिल्डिंग्स या जो भी तैयार करते थे, तो अब ये बड़ी ईंट का इस्तेमाल हो रहा है। कि क्या क्या ख्याल है? जी असद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यानी कि इस काबिल समझा कि हमें आप इधर लेके आए हमारी पूरी टीम के साथ। जी और हमें ये व्यू दिखाया आपने। तो मैं अपना फैसल भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हमारी जो रिसेंट यानी पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने यहाँ पे काम करवाया, बहुत अच्छी बात है। मैं हुक्म बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे भी हमारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, कोई भी हैं, दरबार हैं या मकबरा है, उन पर यानी कॉन्सेंट्रेट किया जाए
ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन आने वाली उनको पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या मैसेज है, मिल सके। बिल्कुल, मैसेज बहुत अच्छी मिले। बात, बहुत अच्छी हमें बात। जैसे ये यानी कि देखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हमें यानी कि इस चीज से बहुत ही पीछे रखा गया है, कोई हिस्ट्री हमें पता नहीं, हमें कोई भी जनरेशन को ना हमें यानी कि बेसिकली पता, ना जो आने वाली नस्लें हैं ना उनको पता चल रहा है कि हमारी यानी कि कौन से हीरो हैं या कौन से नहीं है। हम यानी कि हमें पता ही कुछ नहीं है। जुल्कर भाई, अगर सिकंदर भाई हम बच्चों को बताएंगे, न्यू जनरेशन को बताएंगे, तो बहादुर जनरेशन बहादुर उसमें एक अब क्या अबिलिटीज पैदा हो जाएगी कि ये देखो ये फतुहात है, ये फतुहात की है। आखिर वो भी इंसान थे, मुसलमान इंसान थे, मुसलमान ऐसे ऐसे हीरोज हैं। और ये मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की एक ताकत, अकीदा, जो उनका अकीदा है ना, वो एक पुख्ता ईमान के साथ वो किसी चीज को देखते नहीं, जब किसी के साथ टक्कर लेते हैं ना जनाब, चीर फाड़ के गुजर जाते हैं। तो आपने बिल्कुल अच्छा कहा, सिकंदर ने भी अच्छा कहा, हमारे आने वाली नस्ल को पता चले ये क्या चीज है, इस हीरो ने क्या काम ऐसा सर अंजाम दिया, जो इसका एक तारीखी मुजस्मा भी तैयार किया गया, मकबरा भी है, जहाँ से लोग दूर दूर से सिकंदर साहब विजिट के लिए आते हैं। मैं दोबारा हुक्म बाला से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी ऐसे हिस्टोरिकल इनके निज़ाम हैं उन पे वो कंसंट्रेट करें और तवज्जो की ज़रूरत है, ताकि हमारे साथ साथ ये चलें, जो हमारी नस्लें आ रही हैं उनके यानी कि उनके भी नज़रों से ये गुजरे, उनको पता चले कि ये क्या है क्या नहीं है। आपने भाई देखा ना, थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी जहाँ खड़ी थी तो हमने यानी कि रास्ते में हमारा टकराव हुआ है, और जो मेन जो वो क्या कहते हैं वो बना हुआ है, क्या कहते हैं जो मेन इंटरेस्ट बना हुआ, उधर एक पूरी वैन आई हुई थी। तो हमने पूछा वो कहाँ से हैं, वो जनाब वो खेवड़ा से यहाँ ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने के लिए आए हैं, और उसका मुजस्मा और जो अंदर जो भी चीज है, जो भी कीमती असासा पड़ा हुआ, उसे देखने के लिए इतनी दूर से आते। मैंने कहा भी यार, और यहाँ से आके पता चला कि ये नहीं, और बड़े लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे विजिट के लिए। और ये देखो ये जहाँ के जो बोर्ड है, ये भी बड़े कदीम बोर्ड हैं, या मेरा ख्याल कि ये भी हजारों साल पुराने हैं। सुनने में आया सिकंदर भाई, जैसे कि फैसल साहब आप देख रहे हैं कि सुनने में आया ये भी बहुत कदीम है। यहाँ की जो भी चीज है ना वो एक कदीम है, और वो बड़ी ही पुरानी, हजारों साल पुरानी चीजें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। बहरहाल बाकी अभी और बड़ा अभी तो और दिखाएंगे, बहुत बड़ा विजिट यानी कि विजिट दिखाएंगे आपको। ये तो हम मकबरे के चारों तरफ गिरदोनुमा जो भी चीजें आपको दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर वो वहां पे वो मुजस्मे के सामने हम आ गए हैं, दूसरी साइड से गए हैं, इस साइड से बिल्कुल सामने आ गए हैं। देखिए असद भाई कि उन्होंने यानी कि बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल उन्होंने यानी कि वो घोड़े के ऊपर यानी कि वो जो चाकरे आजम है हाँ, उसका मुजस्मा बनाया हुआ है, ऐसा ही अच्छी चीज है, एट्रैक्टेड है। अट्रैक्टेड है बिल्कुल। जो कि देखता है, मैं आया हूँ तो मैं देख के बहुत यानी कि ना इसको मुझे एक वो क्या कहते हैं मोटिवेशन मिली है कि यार ये देखें, आज तक ये देखो यानी कि उन्होंने बना के छोड़ा हुआ, जो कोई भी आएगा तो इसको देख के वो एक दफा परेशान जरूर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, बहुत हमारे लिए बिल्कुल देखें ना, ये बिल्कुल छोटा सा ये वो क्या कस्बा है। तो इस जगह पे ये मैं आपको सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये छोटा कस्बा नहीं है, ये 4 एकड़ पर तो ये मकबरा मौजूद है बॉस। मतलब कि ये एक बैकवर्ड एरिया है। हाँ, ये बिल्कुल क्या कहना शऊर होना लोगों को। हाँ, तो ये चीजें नहीं, बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात है सदगरा की ये खुश नसीबी है जुल्करनैन हैदर कि इस जगह पे, इस प्लेस पे ऐसी प्लेस और ऐसा हीरो का मकबरा मौजूद है। अब हम आपको बाई का इसका व्यूज दिखाते हैं और बाई की कुछ सूरत हाल आपको दिखाते हैं। और सईद भाई भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे प्यारे भाई हैं। तो मैं चाहूंगा सईद यार, सईद मैं देख रहा हूँ, मैं और जुल्करनैन इसके अंदर बात कर रहे थे इस वक्त इस प्लेस की खूबसूरती के बारे में। जी अजीब सी यार एक्टेटेड है और देखने काबिल दीद है। बिल्कुल, क्या ख्याल है असद भाई? यहाँ पे आके यानी कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है, बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है और जज्बा एक पैदा हो रहा है। ठीक है। और ये मैं देख रहा हूँ और मेरे माइंड में तब से ये चल रहा है भी पुराने दौर में कैसे यानी कि ये जंगें लड़ी जाती थी, घोड़े पे बैठ के। वो देखे जैसे वो आपके कैमरामैन ने दिखाया, बिल्कुल बिल्कुल वो घोड़े पे बैठा हुआ है, साथ उसके तलवार और ढाल, बिल्कुल, और उसके साथ वो यानी कि जंग अपनी फतह करके वो बिल्कुल। ये दीवारों की देखो मोटाई और ये अजीब सी खूबसूरती है। चलो नाज़िम भाई चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आजम के मकबरे पे ऊपर एक रैशी मौजूद है, मेरे साथ ही है। तो मैं इससे पूछ रहा था, एक तो ये मेन डोर है जहाँ से मैंने आपको पहले बताया था कि 2 से 3 4 दरवाजे, मगर मुझे अब पता चला कि यहाँ 2 दरवाजे हैं इस किले के। एक ये मेन एंट्रेंस है, एक दूसरी साइड पर मेन एंट्रेंस है।
तो हम पूछते हैं कि वो बाकी बातें हमारे भाईजान बताएंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे 2 इंटरेस्ट आप बता रहे हैं कि जो अंदर आने की, एक को किधर और दूसरी किधर है? एक इधर है कि वो उधर है। अच्छा, यानी कि इस तरह सारा ही बना हुआ है अच्छा, टोटली। इनके घर में रैश है, इधर रैश भी होती है ज्यादा, जी जी। लोग रह रहे हैं उससे दराज, और मेला लगता है इधर काफी अच्छा, मेला भी ये लगता है? हाँ, मेला भी तो लगता वो है। जो मेला लगवाते हैं, जो इनके वारिस है, वो यहाँ रहते हैं या कहीं दूर से आते नहीं, हैं? वो बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान सिब्बी से ही? जी, सिब्बी से। अच्छा, यानी कि नाज़रीन बताता चलो आपको, बेसिक जो जहाँ के रहायश मीर चाकरे आजम की है, कहते हैं वो सिब्बी में थी, सिब्बी में इसकी रहायश थी। यहाँ तो ये हमायूं के साथ फतवात के लिए आया था बादशाह, ऐसी बात ही है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसके साथ ही आप हमें ये बताएं कि जो मेला लगता है काफी रश होता है या बस? नहीं, काफी रस होता है। बलोच आते हैं, तो अपने अपने गांव से बलोच आते हैं इधर, वो मेला लगवाते हैं। ठीक हो बहुत गया, रश होता है। बहुत रश होता है। जैसे कि आपको बता दिया है नाजरीन कि मेला भी लगता है। मीर चाकरे आजम के जो वारिस आते हैं सिब्बी से, यहाँ के इसका मेला लगवाते हैं और बहुत रश होता है। इसके साथ नाज़रीन ये बता दूं, ये एक सुराग मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये भी दिखाऊं। ये सुराग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये भी वो सामने हॉल भी नजर आ रहे हैं, ये वाले सुराग नजर आ रहे हैं, वो सामने हॉल नजर आ रहे हैं। कैमरा मैन दिखा सके तो वो सामने हॉल नजर आ रहा हो आपको, वो जहाँ दरख्त लगा हुआ उसके सुराख नजर आ रहे हैं, तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं ये किस चीज के, ये क्यों बनाए गए हैं यहाँ के लोगों की। यहाँ इस जगह पे वो पहले तो तलवारों के साथ साथ बारूद के साथ भी जंग होती थी, यहाँ से तीरबाजी की जाती थी और या कोई भी यानी कि असलहे की यानी कि फॉरवर्ड की जाती थी, निशाना किया जाता था। ये वो सुराग बनाए नजर आ रहे हैं इस किले में, दिखाई नजर आ रहे हैं। और ये देखो, अब मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये जो ये टाइल है, जो पहली कदीमी टाइल है, ये काम हुआ। उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं, ये भी कदीमी टाइल के साथ अभी है, यहाँ पे किला पूरा मौजूद है। ये काम किया गया, ये कदीमी टाइल है और ये जो मौजूदा ईंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये पहली ईंट है जो पहले वक्त में इस्तेमाल की जाती थी। ये अब के वक्त जो अब मौजूदा दौर में ये ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगले दिन थोड़े दिन होए ने नाल मेन दुकानां ने उन्हां विच सोने दी तलवारां निकली। अच्छा, दोबारा वर्ज करना। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ आपको नाज़रीन बताऊं कि हमारे साथ मौजूदा शहरी भी यहाँ के मौजूदा यानी कि जो रिहाइश है जहाँ लोगों की, वो हमारे साथ मौजूद है। बता रहे हैं कि यहाँ पे सोना भी मौजूद है। पिछले दिनों क्या बता रहे थे आप? इधर ना मेन बाजार में दुकान है, उस दुकान में से निकली हैं 2 तलवारें। 2 तलवारें वो सोने की थी या सोने की थी? सोने की और चांदी की तलवारें थी, यानी कि वो एक अंटीक्स, जब पुराने वक्त का अंटीक्स होता था ना, जिसे बादशाह एक दूसरे को गिफ्ट करते थे, जो सिपा सलाह या जो भी उनके खूब यानी कि निशानदेही की जाती थी उनकी ताकत को, या उसने कोई अच्छी फतवाहत की होती थी, उसके साथ नवाजते थे। तो इसके साथ वो भाई बता रहा है कि उसे चांदी और सोने की तलवार मिली थी, उसके ऊपर काम हुआ था, नक्श हुए थे जो चांदी और सोने के साथ डिजाइन की गई थी। तो आपको बताता चाहूँ ये कदीम बाजार है, मकबरा चाकरे आजम के कदीम बाजार। ये किले की दीवारें हैं जो साथ साथ हैं, वो सामने मैंने पीछे भी आपको दिखाया था, वो हॉल के बारे में मैंने आपको बताया था, आपके साथ ये बात शेयर भी की थी कि ये वो हॉल है जहाँ से वो जो सिपाही थे वो किसी को निशाना करते थे, तीरबाजी करते थे, कुछ भी करते थे, उन हॉल के जरिए अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दे के और अगले बंदे को निशाना करते थे। मैंने पीछे भी आपको दिखाया, ये भी है। और ये हम अब दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, वो जो दूसरा दरवाज़ा काफ़ी देर होगी चलते भी हमें, तो जा रहे हैं। बाकी अल्लाह वारस जेडे खास करके है ना पुराने घर जी, पुराने घर एने सोना बहुत काफी अजे भी है। कोई इसलिए करदा नहीं, कोई नाल दे मजदूर या मिस्त्री होन वो कहंदे ने सानू भी दियो जी, इसलिए फिर वो हुकूमत आके ले जाती। मेन दुकान से जो एडी एडी तलवारां निकली, अच्छा, हुकूमत आके फिर ले गई, वो हुकूमत ने अपने स्पुर्द ले ली। ठीक है जी हाँ। तो ये वो दूसरा इंटरेस्ट आगे है जी हाँ, वो सामना एक। अच्छा, तू कह रहा सी कि पिछे ना ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਚੈਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਗਿਆ ਪਿੱਤਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਕੈਮਰੇ ਛੱਡੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਦਗਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੈਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੈਨ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਚੈਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ।
क्या बात। नाज़रीन आपने सुना, हम दूसरे मेन एंट्रेंस भी आ गए हैं। ये दूसरा दरवाज़ा है जहाँ पे छोटी छोटी कैंटीन्स लगी हुई है। ये दूसरी साइड से निकलेगा। ये देखें, ये छोटी सी कैंटीन लगी है। जब कोई बाहर से आता है, जो विजिट करने के लिए आते हैं यहाँ पे मकबरे पे, तो यहाँ से गुजरते हैं और रवायती मामलात भी चल रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या लगा कर बैठे हुए हैं। वो दूसरी साइड पे मेरा ख्याल वो पकौड़े समोसे लगा कर बैठे हुए हैं। तो आए उनसे पूछते हैं हम। साथ में हमारे दोस्त भी हमारे साथ दे रहे हैं। ये क्या गली नंबर 4 मंदिर दिखाएं। मंदिर बाद में जाते हैं, पहले पूछते हैं ये अंकल ने क्या लगाया हुआ। ये तो अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी क्या निकाल, ये देखें आपको ये जो बाजार जो है, दूसरा बाजार जो हमने पीछे बात की थी, उसमें रवायती पकोड़े समोसे और तले हुए नान, यहाँ के जो विजिटर आते हैं उनके लिए ये एक रवायती चीज़ें हैं जो वो खाते हैं, पीते हैं, मौजे करते हैं और घर के लिए भी लेकर जाते हैं। तो इसके साथ मैं आपको आगे लेकर चलूँगा, मेन बाजार से गुजरते आगे चलेंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं पीछे आपको बताया कि ये भी एक किले का हिस्सा है जहाँ पे मौजूद है, जहाँ ये लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये भी मीर चाकर रे आजम रिंद की किले की प्रॉपर्टी है जहाँ ये वाईबीजी हो रही है। तो नाज़रीन आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि सतगरा किस चीज़ का नाम है और इस कदीम गांव का नाम सतगरा क्यों रखा गया है। बड़े कहते हैं, ये यहाँ के शहरी कहते हैं, जैसे मेरे साथ हसनैन हैदर साहब मौजूद है, तो ये कह रहे थे भाई ये 7 मरतबा ये यहाँ का इलाका 7 मरतबा तबाह, यानी कि पंजाबी विच कहते गरक होया, गरक होके फिर 7 वारी जगह देते जगह पाइया गई हैं, घर बनाए। मैं दिखा सके वो सामने मंदिर भी है जो मीर चाकर आजम रिंद की प्रॉपर्टी में है, तो वो सामने खड़ा। आइए उसका भी आपको अंदर जाके भी व्यू दिखाएंगे। साथ में आपको बताता जाऊं और भी बात, बड़ी ही कीमती बात। वो सामने एक टिब्बा शायद दिखाई दे रहा है आपको, वो सामने टिब्बा है। हम उधर यानी कि बहुत दूर है, यहाँ नजदीक जूम करके देख रहे हैं, वैसे ये बहुत दूर है। दिखा दे अगर कैमरामैन, तो वो उस पे ऐसी ऐसी चीज है, वो भी बेसिक गरक है। वहां पे भी बड़े बड़े जो भी उनकी जो मामला थे, रहायश थी, जो भी है, तो कह रहे हैं यहाँ अगर यहाँ से खोदा जाए ना तो सोना चांदी की चीजें, जैसे कोई बर्तन, कोई भी एंटीक्स, इस दौर में उसे एंटीक्स ही कहेंगे, सोना चांदी का निकलता है। तो साथ आए मैं, और ये बहुत वसी था, ये जो मंदिर था बहुत वसी था। साइड में इसके वो तालाब वगैरह भी था जहाँ पे वो नहाना, जो भी कहते हैं अब स्नान करने के लिए तालाब भी मौजूद था। लोग वहाँ पे आके नज़ारे लेते थे। जैसे ही आपको मैंने पहले बताया सदगरे की जो कदीम नाम के बारे में, कि सदगरा उससे कहा जाता है जो 7 मरतबा गरक हुआ है। ये प्रॉपर्टी गरक हो चुकी है, इसके नीचे धस चुकी है। ये धुसने के बाद ये जो एक ये बस मनार सा रह गया इस मंदिर का, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरा कैमरामैन अंदर का आपको दिखा सके व्यू आसानी के साथ। 3-4 साल अच्छा आपको बताऊं, आपको अंदर का व्यू तो हो गया है, आपको बताता चलूँ जाऊं, ये जो सदगरा ना, ये आपको मैंने बताया भी, ये गरक होने का, यानी कि गरक 7 मरतबा ये इलाका कदीम गरक हो चुका है, इसीलिए सदगरा इसे बोलते हैं। ये जो मज़ार है ना, ये जो मंदिर है, ये बहुत ही वसी था, बहुत ही बड़ा था। तो ये गरक होने की वजह से ये ज़मीन में धस चुका है सारा। और फिलहाल ये एक मनार सा ही उनका नज़र आता है मंदिर का, जो यहाँ मैंने आपको अंदर का व्यू भी दिखा दिया है और मौजूदा हालत भी इसकी दिखा दी है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें हम एक सच के प्लेटफॉर्म पर आपकी नज़र या आपकी सम्मात करें, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। अगर आपको कोई और व्यूज़ अच्छा लगता है जहां आप नहीं जा सकते, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हमारी टीम, हमारी एक सच की टीम उधर जाके आपको उधर की भी सूरत हाल आपकी समात करेगी। ऐसी वीडियोस आपके तक इंशाल्लाह हम आपकी समात और नज़र करते रहेंगे। इसके साथ ही एक सच की टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।